हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 5 मार्च है और समय हो चुका है 8:11 मॉर्निंग का। और मैं आज ज़्यादा बातें नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहले एनालिसिस करके बताता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है और मेरा एनालिसिस कुछ इस प्रकार से। आज मैं एनालिसिस दे रहा हूँ आपको निफ्टी में, मारुति में, उसके बाद डेक्सन में। क्योंकि कल मारुति और डेक्सन और निफ्टी साइडवेज होने की वजह से मेरा एक ही ट्रेड हुआ था, जिसमें 1900 रुपया का आपको दिखाई थी कि लॉस हुआ था। और डेक्सन में ट्रेड नहीं बना और साइडवेज ही रहा। लास्ट में वो ऊपर गया, लेकिन जिस टाइम में नहीं हुआ था, मतलब होली था, तो मुझे घर भी जाना था। तो मैंने क्या किया, तुरंत स्टॉक्स को चेंज किया और मारुति में ट्रेड बनाया। उसमें अराउंड 36-37 रुपये का प्रॉफिट उसमें था। तो ऑलमोस्ट काट पीट के मेरा हो गया। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको आज का एनालिसिस मेरा कुछ इस प्रकार से है। चलिए पहले एनालिसिस को देखते हैं। सबसे पहले एनालिसिस मेरा देखिए निफ्टी का। निफ्टी ऑलमोस्ट मार्केट जहां से कल ये देख सकते हैं गैप अप खुला था, वहां से डायरेक्ट 500 पॉइंट आया हुआ था। लेकिन इसका मेजर सपोर्ट 330 का लेवल में पहले ही मार्क करके आप लोगों को दिया हुआ था कि देखिए इस लेवल जो मैंने मार्क किया हुआ था उस लेवल से निफ्टी नीचे नहीं गया दोस्तों। इसका मतलब यहाँ पर है कि ऑलमोस्ट बायर्स बैठे हुए हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि मार्केट ने क्या किया, टेस्ट किया अपने रेजिस्टेंस को। अब देखिए कैसे इन्होंने क्या किया था, 600 का 24,600 का लेवल ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इन्होंने 300 पे आ गया। लेकिन देखिए जब भी मार्केट अब कभी आता है तो आपको मैं क्या बताता हूँ, उसको टेस्ट करने के लिए आता है, आया टेस्ट करने के लिए। फिर से यहाँ पे डोजी कैंडल बनाया है। और देखिए अगर मार्केट में तेजी आनी को होगी, मतलब बायर्स अच्छे होंगे। मेन चक्कर क्या है कि मार्केट में अब सब चीज सही है, ग्लोबल की वजह से जो ये दिक्कतें आ रही है अभी ग्लोबल मार्केट की वजह से हो रही है, कि वार के चक्कर में ये सब हो रहा है। फिर भी मेरा एनालिसिस कुछ इस प्रकार से होगा आज का। अगर निफ्टी 600 के ऊपर पार जाती है, बाइंग का सेटअप तभी बनेगा जब निफ्टी 24,600 के ऊपर जाए। और ऊपर कैसे, जैसे मार्केट ऊपर जाएगी, फिर से मार्केट रेस्ट करके फिर से मार्केट ऊपर जाने जाएगी तो ही आपको सेटअप मिलेंगे। जैसे ये देखिए क्या क्या, मार्केट नीचे आया फिर से ऊपर गया। अब यहाँ पे गैप अप खुला, खत्म कहानी। अब फिर इसके बाद क्या क्या है, मार्केट गैप अप जरूर खुला था डाउन साइड में, लेकिन क्या क्या इन्होंने पहले अपना गैप को फिल करने के लिए आया। गैप फिल हो चुका है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो इससे ऊपर खुलेगी और मार्केट फिर अपने रेजिस्टेंस जो बनाया है लेवल को, उसको तोड़ के सपोर्ट बनाने के लिए जब आएंगे फिर ऊपर जाएंगे, तब जाकर के आपको इसमें बाइंग का सेटअप बनेगा। शॉर्ट सेल का अगर सेटअप कहा जाए, ऊपर से अगर फिर से अगर रेजिस्टेंस करके और इसमें डेजी कैंडल हैमर बनाता है अगर किसी भी टाइप का, तो छोटे टाइम फ्रेम में एक शॉर्ट सेल कर सकते हैं, जिसका जो है यहाँ से नीचे का आपका टारगेट होगा 24,300 का। बीच में हो सकता है आज मार्केट, क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो साइडवेज भी रह सकता है। तो मेरे हिसाब से तो बीच में आप लोगों को नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मार्केट अगर गिरावट आएगी तो 24,330 के नीचे जाने के बाद ही आप इसमें शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अब चलिए हम स्टॉक्स में लेके चलते हैं आपको। जैसा कि ये देखिए, उसके बाद मारुति का सेम सेटअप है। मारुति का भी निफ्टी जैसे चाल किया, मारुति ने भी वैसा ही किया है। मार्केट यहाँ से नीचे एक गैप अप खोला, फिर से नीचे आया, मार्केट ने रिकवरी तो दिया है दोस्त। लेकिन देखिए बिल्कुल क्या किया है इन्होंने, सपोर्ट को जो तोड़ा था उसको रजिस्ट करने के लिए आया। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो आपको एक शॉर्ट सेल मिल सकता है यहाँ तक के लिए। लेकिन अगर इसको ऊपर ब्रेक करता है तो आपको इसमें यहाँ से, जैसे हम क्या बोले, ऊपर से नीचे आएगी सपोर्ट पे, फिर से अगर ऊपर जाने लगेगी तो आपको यहाँ पर एक बाइंग का सेटअप मिल सकता है। नीचे का लेवल मार्क कर दिया हूं मैं, इसके नीचे यानी 13,827 के नीचे आएगी तभी आपको शॉर्ट सेलिंग मिलेगा। ऊपर का लेवल मैं दे चुका हूं आपको, 14,167 के ऊपर जाती है, फिर से अगर सपोर्ट बनाने आएगी रेजिस्टेंस तोड़ के, तब आप इसमें एक बाइंग का सेटअप कर सकते हैं। तीसरा मैं डेक्सन का दे रहा हूँ। कल मैंने एक मेजर सपोर्ट आपको बताया हुआ था कि अगर इसको तोड़ेगा तो मार्केट नीचे आएगा। मैं बिल्कुल सही बात बोला था, तोड़ेगा तो नीचे आएगा। पर तोड़ने के बाद मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, नहीं हाई बनाया नहीं लो बनाया। कल मार्केट में ऑलरेडी ट्रैप चल रहा था, अभी फिर मार्केट वहीं पर पहुंच चुका है अपने सपोर्ट लेवल पे। तो मेरा कल का जैसे मैंने एनालिसिस आपको दिया हुआ था, आज का भी सेम ही एनालिसिस होगा डेक्सन का। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको यहाँ से खरीदारी मिलेगी। कहाँ से, मैं एक लेवल आपको दे देता हूँ। लेवल है मेरा 10,200 के ऊपर अगर जाती है तो मार्केट फिर से अपना रेजिस्टेंस को तोड़ के सपोर्ट बनाने आएगी, तब डेक्सन में आपका एक बाइंग का सेटअप बन सकता है। वरना अभी आज भी इसमें ट्रैप करने की ज्यादातर संभावनाएं दिख रही है मुझे। तो ठीक है, अब देखते हैं आगे मार्केट का जो सेंटिमेंट क्या होता है, किस हिसाब से होता है। मैं तो ट्रेड लूंगा और ट्रेड लेकर के आपको बताऊंगा। जैसा कि आपको तो पता ही है, मैं ट्रेड लेता हूँ, मुझे ट्रेड लेना ही पड़ता है, क्योंकि मैं स्टॉक्स में काम करता हूँ और इंडेक्स में भी काम करता हूँ। तो आज जैसा भी प्रॉफिट होता है और लॉस होता है, तो हम देखते हैं कि कोशिश करेंगे कि कहाँ तक मेरा जाती है। तो मैं शाम को वीडियो पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाला वीडियो आपको दिखाऊंगा। दोस्तों मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो भी बोलता हूँ मेरे चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं। मैं जिस स्टॉक्स के बारे में, जिस इंडेक्स के बारे में आपको बोलता हूँ, ट्रेड के बारे में, मैं पहले खुद ट्रेड लेता हूँ, उसके बाद ही आपको बोलता हूँ।
और प्रॉफिट और लॉस ऐसा नहीं बोलता हूँ किसी और में जाता किसी और में नहीं, जिस चीज के बारे में बताऊंगा मैं खुद ही उस स्टॉक्स में, खुद ही उस निफ्टी में, इंडेक्स में मैं ट्रेड लेता हूँ, उसका क्या रियल प्रॉफिट होता है क्या लॉस होता है शाम के साथ उसके बाद मैं समझाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं शाम वाला वीडियो में।